हाय वीडियो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द लगन बैच। आज हम लोग को हमारे क्लास 10 के सिलेबस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिर सभी इधर उधर देखना बंद कर दीजिए, अपने सामने एक पेन कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेकर बैठ जाए। मैं हूं शाहिन मजूमदार एंड आप देख रहे हैं स्टडी डाइवर्सिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक। चलिए तो फिर हम आज का नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो फिर सभी हेडिंग दे लीजिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे या फिर किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ का हमारे मन में एक इमेज फॉर्म हो जाए तो फिर हमारा समझना या फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल तक चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बचपन में सेब के बारे में या फिर एप्पल के बारे में पढ़ रहे थे तो अब आपका टीचर या फिर आपके पेरेंट्स ज़रूर एक रियल लाइफ में एक एप्पल दिखा के आपको समझाए होंगे कि देखो बेटा, एप्पल लाल कलर का होता है एंड एप्पल का ओवरऑल जो शेप है वो राउंडिश टाइप्स का होता है। तो फिर इसी तरह से जब आप मेटल के बारे में सोचते हो या फिर आपके मन में मेटल का ख्याल भी आता है तो फिर कौन से सब्सटेंस का नाम आपके मन में आता है? आपके मन में जरूर आएगा अबाउट आयरन। आपके मन में आयरन का ख्याल आ सकता है, आपके मन में सिल्वर का ख्याल आ सकता है, आपके मन में कॉपर का ख्याल आ सकता है, आपके मन में एल्युमिनियम का ख्याल आ सकता है। अभी आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि इन सभी सब्सटेंस या फिर इन सभी चीजों का अपीयरेंस कैसा होता है? इन सभी चीजों का अपीयरेंस कैसा होता है? क्या ये मतलब डल टाइप्स का होता है या फिर इनका अपीयरेंस शाइनी होता है? मुझे बताइए। आप जल्दी से आप देख लीजिए, मेरे पास अभी एक एल्युमिनियम का एक पतीला है या फिर एक यूटेंसिल है, इसका अपीयरेंस कैसा है? अभी आप बताइए, इसका अपीयरेंस कैसा? शाइनी टाइप्स का इसका अपीयरेंस है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। देखिए, एल्युमिनियम का पतीला है या फिर एल्युमिनियम का वेसल है, ये कैसा शाइनी अपीयरेंस शो कर रहा है, बिल्कुल भी डल नहीं है अनटिल अनलेस हम इसे ठीक से साफ नहीं करें। तो फिर हम लोग पहले पॉइंट में ही लिख सकते हैं कि मेटल आर शाइनी इन अपीयरेंस। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे मेटल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस। अभी मेटल के शाइनी अपीयरेंस को ही हम लोग बोल सकते हैं मेटेलिक लस्टर। मेटल के शाइनी अपीयरेंस, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। मेटल का जो शाइनी अपीयरेंस होता है, मेटल के इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। अभी बताइए, आयरन का रॉड कैसा होता है? आयरन का सपोज एक मान लीजिए आयरन का रॉड मैंने ले लिया। अभी मैंने एक आयरन का रॉड ले लिया। अभी बताइए, ये आयरन का रॉड कैसा है? ये सॉफ्ट है या फिर हार्ड है? बताइए। अभी इससे आपको अगर मार पड़ जाए तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि ये सॉफ्ट है कि हार्ड है। बताइए जल्दी से, ये आयरन का रॉड सॉफ्ट है या फिर हार्ड है? ये जरूर हार्ड होगा। तो फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि मेटल्स आर हार्ड इन सब्सटेंस या फिर मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस। हार्ड इन नेचर। मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। अभी इसका एक एक्सेप्शन भी है। देखिए, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं या फिर वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। उन मेटल का नाम क्या है? जैसे कि सोडियम, पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम। ये तीन मेटल ऐसे मेटल होते हैं जो कि वो सॉफ्ट होते हैं। दीज आर सॉफ्ट मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर सॉफ्ट मेटल एंड उनको वो इतने हद तक सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। विथ दिस मेटल कैन बी इवन कट विथ नाइफ। एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, आप लोग एक्सेप्शन लिख के लिख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आर such metal which are softer in nature and these metals can be cut with a knife. इसका और एक एक्सेप्शन है जो कि है मरकरी। मरकरी को अगर आप बच्चों हाथ में ले ले ऐसे ही रूम टेम्परेचर में तो उसको आप पाएंगे लिक्विड स्टेट में। मरकरी सॉलिड स्टेट में रहता ही नहीं है। मरकरी रूम टेम्परेचर में हम लोग लिक्विड स्टेट में फाउंड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट में
Mercury is such a metal. Mercury is such a metal which is found in the liquid state. Mercury is a metal which is found in the liquid state. फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लिख सकते हैं कि मेटल को अगर हम प्रॉपर वे से हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा प्रेस करवाए या फिर प्रॉपर वे से उसका हैमरिंग करवाए तो हम उसको थिन शीट में कन्वर्टेड करवा सकते हैं। देखिए पहले ही मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको एक मेटल का या फिर आयरन का रॉड दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक आयरन का थीन शीट। देखिए ये एक आयरन का थीन शीट है। अगर हम उसी मेटल के रॉड को फर्दर प्रोसेसिंग करें या फिर किसी भी फॉर्म में आयरन को फर्दर प्रोसेसिंग करें, उसको हैमरिंग करें या फिर उसको हाइड्रोलिक प्रेस के द्वारा प्रेस करवाए तो फिर हम ऐसे एक थीन शीट में मेटल को कन्वर्टेड कर सकते हैं। तो फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू थीन शीट। And this property of metal is also known as malleability, and this property of metal is also known as malleability. फिर मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग और भी लिख सकते हैं कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर। किसी भी फॉर्म ऑफ मेटल को अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग करें या फिर प्रॉपर वे से उसका प्रोसेसिंग करें तब हम उसको एक थीन वायर में कन्वर्टेड करवा सकते हैं। देख लीजिए जैसे कि ये देखिए मेरे पास अभी एक आयरन का एक थीन वायर है। ये घर तैयार करते वक्त मतलब जो लोहे का रॉड होता है उसको बांधने में ये यूजफुल आता है या फिर उसको बांधने में काम आता है। देखिए ये एक आयरन का एक थीन वायर है। इसको हम लोग ऐसे किसी भी तरीके से इसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं तो फिर ये एक आयरन का थीन वायर हो गया। इसी तरह से हम लोग मेटल को अगर फर्दर प्रोसेसिंग करें तो उसको हम लोग एक थीन वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं मेटल कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ थीन वायर। Metals can be drawn into thin wire, and this property of metal, that metal can be drawn into thin wire, this property of metal is known as ductility. This property of metal is known as ductility. देखिए गोल्ड का अगर हम लोग एक एग्जांपल दे तो फिर हम लोग बोल सकते हैं गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। 1 ग्राम गोल्ड कितना ही होगा, मतलब 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का कितना ही होगा, पर आप लोग बच्चों इमेजिन भी नहीं कर सकते 1 ग्राम गोल्ड अगर आपको दे दिया जाए तो आप उससे 2 किलोमीटर तक का लंबा वायर ड्रॉ कर सकते हो। एक ग्राम गोल्ड के पीस से आप लोग 2 किलोमीटर तक का एक लंबा वायर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे या फिर इसके अंडर में लिखेंगे एक ग्राम गोल्ड के पीस से, एक ग्राम गोल्ड के माइन्यूट पीस से हम लोग 2 किलोमीटर तक का वायर ड्रॉ कर सकते हैं। One gram gold can be drawn into 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। अभी आप लोग टेंपल में जब जाते हो, आप लोग टेंपल में जब गए होगे या फिर किसी भी टेंपल में विजिट किए होगे तो फिर टेंपल का एक बेल आपने देखा होगा। टेंपल का एक बेल आपने जरूर देखा होगा। टेंपल का बेल जब रिंग करते हैं या फिर जब हम लोग बजाते हैं कैसे एक रिंगिंग साउंड आते हैं। तो फिर हम लोग मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज में नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। देखिए आप लोग जब आपके घर में ऐसा एक बेल तो जरूर होगा, बेल को जब हम लोग रिंग करते हैं या फिर बेल को जब हम लोग हिलाते हैं तब कैसा एक रिंगिंग साउंड कर रहा है, तब ये कैसा एक ब्यूटीफुल सा रिंगिंग साउंड कर रहा है। इसीलिए मेटल कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। मेटल्स कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। Metals can produce ringing sound, and this property of metal, that metal can produce a ringing sound, this property of metal is known as sonority. This property of metal is known as sonority.
दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज सोनोरिटी। अभी देखिए मेटल्स जो है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत डेंस होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल के कंपैरिजन में बहुत डेंसर होते हैं। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल्स आर मच डेंसर या फिर मेटल्स आर मच मोर डेंसर एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। मेटल्स आर मोर डेंसर देन non-metals. Metals are much denser than non-metals, पर इसका एक्सेप्शन भी है जो कि है डायमंड। देखिए डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि बहुत डेंस होता है, मतलब डायमंड का डेंसिटी बहुत हाई होता है, पर डायमंड एक नॉन मेटल भी है। तो फिर ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया कि डायमंड इज ए नॉन मेटल बट इट हैज अ हाई डेंसिटी। डायमंड is a non-metal with high density. Diamond is a non-metal with high density. चलिए आप लोग अभी इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के इनके नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल के नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चला जाऊंगा। इसको पहले आप लोग जल्दी से अभी लिख लीजिए। चलिए आई होप अभी तक आप लोगों का ये सारा चीजें लिखना हो गया होगा, तो फिर मैं इसे अभी मिटा देता हूं। फिर मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इट। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इट। जैसे कि बच्चों अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, ये एक हमारे पास आयरन का रॉड है। अगर हम लोग आयरन के रॉड का ये इस एंड को अच्छी तरह से हाथ से पकड़ लिए एंड इस एंड के नीचे एक बर्निंग कैंडल को जला दिए, तो फिर हम लोग पाएंगे आयरन का ये एंड जो कि बर्निंग कैंडल के ऊपर है वो तो हीट होगा ही, वो एंड तो हीट होगा ही, पर साइमल्टेनियसली आप जिस एंड से आप आयरन के रॉड को हाथ से पकड़े हुए हो वो एंड भी हीट हो जाएगा, वो एंड भी आयरन के रॉड का हीट हो जाएगा। क्योंकि ये आयरन का रॉड हीट को कंडक्ट करेगा। ये आयरन का रॉड हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक कंडक्ट करेगा, इसीलिए आयरन या फिर कोई भी मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। चलिए लिख देते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमारे पास दो एग्जाम्पल मेटल का ऐसा होता है जो कि है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि हमारे पास होता है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आर सच मेटल्स व्हिच आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल में से भी सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। हमारे पास एक्सेप्शन के लिए दो मेटल ऐसे भी होते हैं जो कि होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि होता है हमारा लेड एंड मर्क्यूरी। Lead and mercury are the bad conductors of heat. Lead and mercury are bad conductors of heat. Lead and mercury are bad conductor of heat. नेक्स्ट पॉइंट में फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंडर में हम लोग लिख सकते हैं कि कॉपर एंड सिल्वर आर सच मेटल्स, कॉपर एंड सिल्वर आर सच मेटल्स व्हिच आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड हमारा lead and mercury are poor conductors of electricity. Lead and mercury are the poor conductor of electricity. Conductors of electricity. अभी आप मुझे एक चीज बताइए, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग होता है वो कौन से मेटल के तार का बना होता है? वो कौन से मेटल के तार का बना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट चेक कर लूंगा। जल्दी से बोलिए। तो फिर मैं अभी के लिए बता देता हूँ, वो मेनली बना होता है हमारा कॉपर के तार का। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग होता है वो मेनली बना होता है कॉपर के तार का। अभी आप मुझे एक चीज़ बताइए
कि वो सिल्वर के तार का क्यों नहीं बना होता। ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग्स होता है हमारे हाउस होल्ड में वो सिल्वर के तार का क्यों नहीं बना होता, क्योंकि बोथ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बोथ सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पर कॉपर को भैया हम लोग चूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग बनाने में, पर सिल्वर को हम लोग नहीं चूज कर रहे हैं, क्यों बताइए। सपोज उसका कॉस्ट वाला फैक्टर भी हटा दीजिए, आप लोग माइंड से कॉस्ट वाला फैक्टर भी हटा दीजिए। मान लीजिए आप लोग अंबानी या फिर अदानी के घर से बिलोंग करते हो एंड आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आप लोग शो ऑफ करने के लिए आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग जो है वो सिल्वर के तार का भी बना सकते हो। आप लोग शो ऑफ करने के लिए आपके घर का इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग है वो सिल्वर के तार का भी बना सकते हो, पर आप लोग बना नहीं रहे हो। क्यों बना नहीं रहे हो, जल्दी से बताइए। आप लोगों के घर का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है बेशुमार पैसा रहने के बावजूद आप लोग उसको सिल्वर के तार का नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो, जल्दी से बताइए। सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स of household are not made up of silver, are not made up of silver। चलिए आप मुझे अभी रीजन बताइए, जल्दी से बताइए। देखिए अभी के लिए मैं ही बता देता हूं आपको। देखिए सिल्वर जो मेटल है उसका इटसेल्फ मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। सिल्वर जो मेटल है उसका इटसेल्फ मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसी वजह से ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमारा सिल्वर का अगर हम लोग हाउस होल्ड में वायरिंग बनाए, इलेक्ट्रिकल वायरिंग अगर हम सिल्वर का बनाए तो फिर वो एक चुटकी में मेल्ट हो जाएगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो फिर पहले ही हम लोग लिख सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर इज वेरी लो। Melting point of silver is very low and due to heating effect of current the wire will be melt down. Due to heating effect of current the wire will be melted. Can be melted. अभी इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी है। इस पॉइंट के अंदर हमारे पास एक एक्सेप्शन भी है जो कि अभी आपको बताऊंगा। देख लीजिए जो हमारे पास ग्राफाइट होता है बच्चों, हमारे पास जो ग्राफाइट होता है दैट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्राफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक एक्सेप्शन है। ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल it is a good conductor of electricity. Graphite being a non-metal is a good conductor of electricity. अगर आपने एक ऐसे सर्किट ड्रॉ करे, अगर हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ करें, पहले आप लोग इसको जल्दी से लिख लीजिए। हो गया आपका लिखना ये सारा चीज़ें। तो फिर मैं क्या इसे मिटा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए नहीं, पूरा ही मिटा दूंगा। जल्दी से लिख लीजिए या फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा दीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर मैं मिटा देता हूँ इन सारे चीज़ों को। आपने कभी बचपन में इलेक्ट्रिकल का जो सेल आता है, जो बैटरी आता है, उसके अंदर थोड़ा उसको तोड़ के देखे होंगे। कुछ खुराफाती बच्चे तो इसके साथ रिलेट कर सकते हो। तो फिर कोई मतलब ये जो सेल्स आता है ना मार्केट में, ऐसे टाइप का सेल्स आता है, उसको आप अगर अच्छे तरह से खोल के या फिर तोड़ के देखो तो उसके अंदर भी ग्राफाइट भरा होता है। देख लीजिए अगर हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ करें, एंड सर्किट के इस एंड में, सर्किट के एक एंड में हम लोग एक ग्राफाइट का एक पीस रख दे, सर्किट के एक एंड में या फिर दूसरे एंड में। तो फिर हम लोग इस पीस के दो साइड में ऐसे इलेक्ट्रिकल क्लिप्स आता है, इलेक्ट्रिकल क्लिप के द्वारा इस दो एंड को हम लोग एक साथ जोड़ दें। तो फिर हम लोग पाएंगे कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा।
हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, क्योंकि ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वो ग्राफाइट क्या करेगा, वो पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देगा। ग्राफाइट पूरे सर्किट को कंप्लीट कर देगा, इसीलिए हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर देगा। यही टेस्ट से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अभी मैं इसको जल्दी से मिटा देता हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट फिजिकल हमारे प्रॉपर्टीज की ओर चले जाएंगे। चलिए हम लोग फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्दर और मेटल के बारे में लिख सकते हैं कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभी इसमें दो एक्सेप्शन भी है, जो कि है गैलियम एंड सीजियम। चलिए बताता हूं उनके बारे में भी। गैलियम एंड सीजियम। देखिए गैलियम एंड सीजियम आर सच मेटल्स व्हिच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये एक एक्सेप्शन है मेटल्स का कि गैलियम एंड सीजियम आर सच मेटल्स व्हिच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। मान लीजिए अगर आप गैलियम और सीजियम को हाथ में ऐसे ही ले ले, हाथ में ऐसे ही ले ले, तो फिर वो आपके हाथ में ही मेल्ट कर जाएगा। आप लोग अगर गैलियम एंड सीजियम को हाथ में ले ले तो फिर वो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि वो आपके हाथ में ही पूरा का पूरा मेल्ट कर जाएगा। कैन इवन मेल्ट इन योर पाम। कैन इवन मेल्ट इन योर पाम या फिर हैंड्स। उनका मेल्टिंग पॉइंट इस हद तक लो होता है कि वो अगर आप गैलियम या फिर सीजियम को हाथ में ले ले तो वो आपके हाथ में ही मेल्ट कर जाएगा। चलिए अभी हम लोग नॉन मेटल के बारे में भी दो बातें कर लेते हैं। देखिए नॉन मेटल के बारे में हम लोग पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि नॉन मेटल्स आर आइदर फाउंड इन सॉलिड और दे आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म। नॉन मेटल्स आर आइदर फाउंड इन सॉलिड और दे आर फाउंड इन गैसियस फॉर्म। नॉन मेटल्स आर either found in solid or gaseous form। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी है, इसमें अभी एक एक्सेप्शन भी है। देखिए ब्रोमीन इज सच अ नॉन मेटल। ब्रोमीन इज सच अ नॉन मेटल व्हिच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ब्रोमीन is non-metal which is found in liquid state. Bromine is such a non-metal. Bromine is such a non-metal which is found in the liquid state. अभी कार्बन के बारे में भी दो बातें कर लेते हैं। देख लीजिए कार्बन का बहुत सारा एलोट्रोपिक फॉर्म पाया जाता है। कार्बन वेरियस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म। तो फिर कार्बन के बारे में हम लोग लिखेंगे कि कार्बन एग्जिस्ट इन एज वेरियस फॉर्म्स। कार्बन एग्जिस्ट एज वेरियस फॉर्म्स इन नेचर। कार्बन के इन वेरियस फॉर्म्स को ही हम लोग एलोट्रोपिक फॉर्म्स कहते हैं। कार्बन के इन वेरियस फॉर्म्स को ही हम लोग एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे। कार्बन के इन वेरियस फॉर्म को ही हम लोग एलोट्रोपिक फॉर्म कहेंगे। अभी कार्बन के दो एलोट्रोप अगर हम एग्जांपल ले ले तो फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्राफाइट एंड डायमंड। ग्राफाइट एंड डायमंड आर वन ऑफ द टू या फिर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ग्राफाइट and diamond are the two allotropes of carbon या फिर are example of two allotropes of carbon। अभी कार्बन के बहुत सारे allotropes बाकी है जो कि आप लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो फिर देखिए ग्राफाइट के बारे में आप लोगों ने को पहले भी बोला, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, ग्राफाइट बीइंग अ नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोग डायमंड के बारे में लिख सकते हैं कि डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। देखिए मेटल को हम लोग हार्ड बोलते हैं, आयरन को हम लोग हार्ड बोलते हैं, पर
डायमंड इज बीइंग अ नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। फिर डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि डायमंड बहुत सख्त लौंडा है। देखिए डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस स्टोन, मतलब डायमंड को आप लोग एक ट्रिक समझ लीजिए कि डायमंड बहुत सख्त लौंडा है एंड वो कहीं नहीं पिघलता, वो किसी को भी देख के नहीं पिघलता। वो जाकिर भैया से भी बहुत सख्त लौंडे हैं, वो डायमंड सबसे सख्त लौंडे हैं एंड वो किसी को भी देख के आसानी से नहीं पिघलते। चलिए ये तो ट्रिक हो गया आपके लिए। फिर हम लोग और एक चीज बोल सकते हैं नॉन मेटल के रिलेटेड कि आयोडीन के बारे में। आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट गिव्स अ शाइनी अपीयरेंस। आयोडीन is a non-metal but it is shiny in appearance. Iodine is a non-metal but it is shiny in appearance। मतलब shiny appearance मतलब पहले ही आपको बोला था shiny appearance वाले सब्सटेंस को हम लोग lustrous बोल सकते हैं। तो फिर आयोडीन हम लोग बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट कि आयोडीन being a non-metal, आयोडीन being a non-metal is also lustrous, मतलब उनका अपीयरेंस शाइनी होगा। बट लस्टरस इन नेचर। देख लीजिए आयोडीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन एक नॉन मेटल है। पहले आप लोग बोल दिए लस्टरस प्रॉपर्टी कौन शो करता है, लस्टरस प्रॉपर्टी मेटल शो करता है। पर आयोडीन सबसे बड़ी बात यही है कि आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल, आयोडीन बीइंग अ नॉन मेटल ऑल्सो शो द लस्टरस प्रॉपर्टी या फिर ऑल्सो इज शाइनी इन अपीयरेंस। चलिए अभी कुछ मेटल के नाम लिख लेते हैं, अभी कुछ मेटल के एक्सेप्शन के बारे में भी लिख लेते हैं। देखिए ये मैंने पहले भी आपको बोला है कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर द बिगेस्ट एक्सेप्शंस फॉर मेटल। चलिए देख लेते हैं क्या क्या एक्सेप्शन है उसमें। सोडियम पोटेशियम, सोडियम एंड लिथियम आर such metals which have the exceptions of for metals। उनमें क्या क्या एक्सेप्शन पाया जाएगा, पहले ही हम लोग बोल सकते हैं these are the soft metals, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर दी सॉफ्ट मेटल्स। पहले लिख सकते हैं these are soft metals। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम कैन बी इवन कट विथ नाइफ। आप लोग अगर सोडियम को ऐसे देखोगे, आप लोग YouTube में कुछ कुछ वीडियो जरूर देखे होंगे कि सोडियम को ऐसे, एक सोडियम का ब्लॉक है उसको जस्ट नाइफ से ही ऐसे बटर की तरह काटा जा सकता है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कैन वी इवन कट विथ नाइफ, कैन वी इवन कट विथ नाइफ। फिर हम लोग इन मेटल्स के बारे में बता सकते हैं कि दिस मेटल्स हैव एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दिस मेटल्स हैव एक्सट्रीमली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट and this metal will also have low boiling point। These metals will also have low boiling point। फिर मुझे आप लोग एक चीज बताइए, अगर हम लोग नॉन मेटल, किसी भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर दे तो फिर क्या फॉर्म होगा, जल्दी से बताइए ये चीज। कि सपोज मान लीजिए कोई भी नॉन मेटल को हम लोग वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो फिर वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये जल्दी से बताइए। मैं लिख देता हूं अभी के लिए कि non-metals dissolved in water। जल्दी से बताइए नॉन मेटल्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा। फिर हम लोग मेटल को भी, मेटल्स को जब हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में तब वो कौन सा ऑक्साइड करेगा, वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये दोनों चीजें आप मुझे जल्दी से अभी अभी बताइए। जब हम नॉन मेटल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा, एंड हम लोग मेटल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कौन सा ऑक्साइड फॉर्म करेगा भैया। चलिए ये दोनों चीजों को आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। आई होप अभी तक आप लोगों ने सही कमेंट ही किया होगा, आई होप सो, क्योंकि ये चीजें मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट में न्यूमरस टाइम्स आपको समझाया था। देख लीजिए एसिड को या फिर नॉन मेटल को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो
एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। एंड मेटल्स को, अगर हम लोग मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। अगर हम लोग मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करें, चलिए ये अगर आपका गलत हुआ है तो फिर आप लोग जहां पर भी बैठ के मेरा ये वीडियो देख रहे हो, खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ। आप लोग खड़े हो जाओ, जल्दी से खड़े हो जाओ एंड रिपीट करो, मेरे साथ साथ रिपीट करो। When we dissolve metal in water, when we dissolve metals in water, we get basic oxide, हमें बेसिक ऑक्साइड मिल जाएगा। एंड जब हम नॉन मेटल्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें एसिडिक ऑक्साइड मिल जाएगा। चलिए ये बार बार रिपीट कीजिए, 10 बार बोल लीजिए। अगर आपका ये अभी भी गलत हो रहा है तो फिर आप ये 10 बार बोल लीजिए, तो फिर आपका सही हो जाएगा, आई गारंटी यू। चलिए अभी के लिए इतना सारा चीजें जल्दी से लिख लीजिए। अभी आई थिंक अभी तक आप लोगों ने ये सारा चीजें नोट डाउन कर लिया होगा एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन द नोट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। मैंने आज आपको जो भी कुछ पढ़ा है अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेनली अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि हमने आज के क्लास में कवर किया, मैंने आज आपको जो भी कुछ बताया अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, आप सबको सारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर से समझ आ गया होगा। एंड फिर भी अगर आपको लेक्चर समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट आपका अनक्लियर रह गया होगा या फिर मेरा ये एक्सीलेंस हैंडराइटिंग समझने में आपको जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें। मैं आपका पर्टिकुलर डाउट, हाँ तुम्हारा पर्टिकुलर डाउट नेक्स्ट वीडियो का जो लास्ट सेक्शन होगा वहां पर कवर कर दूंगा। एंड थैंक्स फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।